खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन नए मरीजों के आंकड़े प्रदेश के साथ साथ देश की भी चिंता का कारण बने हुए हैं। कोरोना से बचाव के साथ ही देश में लॉकडाउन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए मरीजों के आंकड़े प्रदेश के साथ साथ देश की भी चिंता का कारण बने हुए हैं। कोरोना से बचाव के साथ ही देश में लॉकडाउन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संकट गांव तक न पहुंचे, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है और सभी राज्यों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन 2 गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ेगा। लॉकडाउन लागू करने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास रहा है कि जो जहां है वो वहीं रहे, लेकिन हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने 3 महीने के लिए वित्तीय मदद की भी मांग की। साथ ही ये भी कहा कि टेस्टिंग के लिए रणनीति बनाई जानी चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि बिहार सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। उनका मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य के अंदर आने वाले लोगों से कोरोना संकट और गहरा सकता है। वहीं खबर ये भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल को लिखी केंद्र की चिट्ठी पहले ही लीक हो जाती है, इसलिए ऐसे वक्त में केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनका राज्य अच्छा काम कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ वित्तीय नुकसान। ऐसे में राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं। ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, वो कहां तक सही है और जो डिमांड पंजाब के मुख्यमंत्री ने की है, उसके ऊपर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से हर दिन कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो हम सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे मध्य प्रदेश से अपने गृह राज्य लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जिला कलेक्टरों से ये भी कहा कि वे सड़कों पर पैदल जा रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था करें और साथ ही उनके आगे की यात्रा के लिए वाहन उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन श्रमिकों को सुविधाजनक ढंग से उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए संबंधित प्रांतों के साथ चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कलेक्टरों से कहा कि वे बड़ी संख्या में पैदल यात्रा कर रहे लोगों को अतिथि समझें और उनका स्वागत करने के लिए उचित सुविधा प्रदान करें। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित जिला प्रशासन द्वारा दी गई राहत से श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव सभ्यता के इतिहास में कभी कभी ही इस तरह की सेवा के अवसर आते हैं। देश के हृदय प्रदेश में पूरे राज्यों के श्रमिकों का खुले दिल से स्वागत होना चाहिए। आज भी सड़कों पर मजदूरों को पैदल देखा जा रहा है क्योंकि वह अपने घर जाने के लिए बेताब है। न उन्हें कोरोना का डर है और न ही उन्हें पुलिस का। उनकी केवल एक ही जिद है कि हमें घर जाना है, क्योंकि मजबूर है, इसलिए हम मजबूर हैं। सही कहा, डबरा दतिया सीमा पर
743 मजदूर पहुंचे। इसकी सूचना मिलते ही डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे और तहसीलदार नवनीत शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां पर मजदूरों के लिए स्थानीय प्रशासन ने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करवाई और उन्हें ठहरने के लिए पास में बने विद्यालय में रुकवाया गया और उन्हें जाने के लिए 21 बसों का इंतजाम भी किया गया, जिसे देखकर मजदूरों में खुशी रही। लौटाया गया है और मानवीय तरीके से इनको वापस कर दिया गया। हमने यहाँ पे इनको सगड़ दिया, इकट्ठा किया, इनके रहने खाने का इंतजाम किया है, इनकी स्क्रीनिंग करा रहे हैं और बसें मंगा रहे हैं इनके लिए, इनको इनके गृह जिले तक भेजेंगे। सिरोंज में दिल्ली और असम के फंसे जमातियों को ई पास मिल गया है। 35 दिनों का क्वारंटाइन का समय पूरा करने के बाद अब ये अपने घर को रवाना होंगे। सिरोंज में दिल्ली और असम के लगभग 39 जमाती सिरोंज में फंसे हुए थे। इन लोगों को विदिशा कलेक्टर द्वारा ई पास जारी कर दिया गया है। जमातियों ने कहा कि प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है और साथ ही उन्होंने साथियों से अपील की है कि प्रशासन का सहयोग करें। हम मौजूद हैं कुछ जमात के लोगों के साथ। ये वो लोग हैं जो सिरोंज आए हुए थे मार्च के अंदर जमात में, लेकिन कोरोना वायरस फैलने की वजह से कुछ जमात के साथियों को भी जो कोरोना वायरस निकला, इन लोगों को सिरोंज के अंदर क्वारंटाइन किया गया। ये लोगों ने तकरीबन 35 दिन का क्वारंटाइन सिरोंज के अंदर किया। लेकिन अच्छी बात ये कि आज ये लोग अपने शहर वापस दिल्ली वापस जा रहे हैं। ये दिल्ली जमात के लोग थे, इनसे बात करती हैं। क्या नाम है आपका? आप लोग यहाँ सिरोंज जमात में आए थे तो आपने यहाँ पर क्वारंटाइन भी किया, तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी महसूस हुई? नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर कोई परेशानी का हमने तो नहीं करना पड़ा। प्रशासन ने बड़ी मदद की है कि हर तरीके से प्रशासन ने, जैसे हम लोग प्योरीफाइड पानी वगैरह की समस्या थी और लाइट्स वगैरह की समस्या थी, जैसे क्वारंटाइन वगैरह इन लोगों ने हमें किया था, तो फिर उसके बाद में प्रशासन ने सारी चीज़ों को मुहैया करा दिया था। सुबह एक आदमी लिस्ट लेने के लिए आ जाता था और हमें खाने पीने की सारी चीज़ें मुहैया करा दी जाती थी। देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे कि आज आप लोग वापस जा रहे हैं अपने वतन को, तो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो सारे देशवासियों से संदेश तो एक यही देना है कि जमात के साथियों को खासकर ये संदेश देना है कि प्रशासन की हर तरीके से मदद की जाए और जो ये कानूनी कार्रवाई जितनी भी की जा रही है, इसमें हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये हमारे फायदे के लिए किया जा रहा है। अगर ये लोग हमें क्वारंटीन कर रहे हैं तो इसका मकसद हम लोगों को नफा पहुंचाना है, बल्कि नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से जितनी भी चीजें की जा रही हैं उनमें पूरे तरीके से सहयोग किया जाए और उनको पूरे तरीके से निभाया जाए। ये नहीं है कि उसमें प्रशासन से ज्यादा सवाल जवाब और उनको परेशान किया जाए। यहाँ के प्रशासन ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मदद की है हर तरीके से, खाने के एतबार से वैसे और डॉक्टरी एतबार से हम लोगों को हर तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, इस जमात के साथी ने हमें बताया कि सिरोंज प्रशासन ने इन लोगों की काफी मदद की। महामारी जिस तेजी से बढ़ रही है वो रुकेगी और इंशाल्लाह जल्दी हम दुआ करते हैं कि बीमारी हमारे मुल्क से दूर हो जाए। देखते रहें पल पल की खबर के लिए के न्यूज इंडिया, कैमरा पर्सन कैफ अली के साथ मैं जुनैद अहमद, सिरोंज से। सिलवानी तहसील में अचानक तेज हवा और पानी से खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया है। गेहूं उपार्जन केंद्र चिचौली, पठा, बीकलपुर सहित 10 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर किसानों की गेहूं तुलाई की जा रही है। तेज पानी गिरने से कुछ किसानों का गेहूं भी गीला हो गया और तेज पानी गिरने से किसानों की धुलाई भी कुछ दिन के लिए रोक दी गई है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो गेहूं गीला होने से गेहूं की तुलाई रोक दी गई है, जिस वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। विदिशा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में एक युवक को नकली नोट बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 51,000 रुपए के 200 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी राहुल लोधी कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से नकली नोट बनाता था। पिछले 45 दिनों से चल रहे लॉकडाउन में आर्थिक हालत इतने खराब हो गए कि दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। नोट बनाकर अपनी जरूरत पूरी करने लगा। नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए युवक का बंसल अस्पताल में भोपाल में इलाज चल रहा था और महंगी दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने घर पर ही कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से नोट बनाने का काम शुरू कर दिया।
सर इसको हो गए 1.5 से 2 मंथ। 1.5 से 2 मंथ जी। आपने विदिशा में और कहाँ ये नोट अभी तक चला दिया है? सर विदिशा में सब्जी के ठेलों पे चला चुके हैं। क्यों मराना चाह रहा था, क्या लगा था, क्यों कर रहा है ये काम? सर लॉकडाउन के चलते आर्थिक प्रॉब्लम थी और हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है बंसल हॉस्पिटल में। हमें साइको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो उसकी टैबलेट महंगी आती है, तो उस वजह से सर हमें करना पड़ा। आज सुबह एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोदावरी ग्रीन जो कॉलोनी है, यहाँ पे 170 मकान नंबर पे एक व्यक्ति है जो जाली नोट खुद से प्रिंट करा रहा है और इसको मार्केट में चलाने का प्रयास कर रहा है। तो फिर हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसमें शर्मा साहब, गायकवाड़ साहब, चौहान साहब थे और टीम ने दबिश देके इस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा। इसके कब्जे से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 51,000 रुपए के 200 के नोट थे, इसको जब्त किया गया है। डवरा में गिजौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरगांव में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने पत्नी और सास पर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला कर दिया, जिसके बाद सास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके पर घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय ग्वालियर भेज दिया गया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये जरगांव का इवेंट आया था जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति स्पॉट पर एक्सपायर हो गई महिला। तो मौके पर पहुंचे हम लोग, तो महिला तो खेत में एक्सपायर हो गई चुकी थी। उसकी बच्ची थी जो कि घर में थी, थोड़ी घायल थी, तो उसको लेकर हॉस्पिटल आए और थाने को सूचना दे दी थी। थाना का स्टाफ मौके पर आ गया था। आरोपी कौन था, वो कैसे क्या? आरोपी उसका दामाद है जो कि राजू नाम है उसका। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े काम को छोड़कर लगभग सभी काम बंद हैं। लोग अपने घरों में बंद हैं। वहीं कई लोग लॉकडाउन का सदुपयोग कर समाज के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। ऐसा ही मामला नीमच जिले के मनासा तहसील के भाटखेड़ी गांव से सामने आया है, जहां पर क्षेत्र में पानी की समस्या के चलते क्षेत्र में महेश पीयूष व अर्जुन कुशवाहा ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए करीब 2 दिन में 25 फीट कुएं खुदाई कर एक कुआं खोदा, जिसमें से पानी भी आना शुरू हो गया है। साथ ही अभी भी खुदाई जारी है। मैं गांव भाटखेड़ी से हूँ। अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही थी लॉकडाउन की वजह से, हम जो इसी कारण हमने सोचा कि क्यों ना हम घर बैठे कुछ कर सके। हमने सोचा कि हम अपने घर वाले, परिवार वालों और आस पड़ोस के लोगों के लिए कुआं खोद दिए, जिससे हम और हमारे परिवार वाले और आदि जन हम पानी पी सकेंगे और वो कुछ काम में आएगा। उधर पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसी कार्य को, उसी समस्या को सुलझाते हुए हमने कुएं खोद दिया, जिसमें 2 दिन में हमने 15 से 20 फीट खोद दिए। लगता है कि आज या कल में पानी आ जाएगा। कोरोना वायरस फेज 3 चालू होते ही जिसकी जैसी व्यवस्था बनी वैसे ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। ग्यारसपुर नेशनल हाईवे पर गरीब बेबस मजदूर अपने गांव की तरफ लगातार पलायन कर रहे हैं। इनके लिए ग्यारसपुर के स्थानीय समाज सेवियों और पुलिस प्रशासन की तरफ से गर्मा गर्म खाने के पैकेट वितरित किए गए और पलायन कर रहे गरीब बेबस मजदूर हर हाल में अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, जिनमें सबसे अधिक मजदूर महाराष्ट्र की तरफ से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जा रहे हैं। बालाघाट के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रतनारा में रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिग बच्ची से उसके ही मामा ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मामले में हट्टा पुलिस ने आरोपी मामा को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बालाघाट जिले के लांजी एसडीओपी नितेश भार्गव ने बताया कि आरोपी रंजीगांव निवासी जितेंद्र कुत्थे ने रतनावा निवासी 8 साल की बच्ची की छोटी सी बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और बच्ची को डराया धमकाया तो वहीं फरार हो गया, जिसे हट्टा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पूर्व में चोरी के मामले आपराधिक प्रकरण में दर्ज है। तो 5/2020 को दोपहर में हट्टा थाने का रतनारा ग्राम पड़ता है, वहाँ पर एक 8 साल की छोटी बच्ची के साथ रजे गांव का एक पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड स्थापित करा है जितेंद्र कुत्थे ने। इसने बड़ी ही विभत्स और अमानवीय तरीके से छोटी सी बच्ची के साथ अपराधिक कृत्य किया। वो कृत्य करने के बाद साक्ष्य नष्ट करने का भी प्रयास किया, बच्ची को डराया धमकाया है और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया।
डबरा शहर के तहसील रोड पर स्थित नगर पालिका द्वारा दुकानों का आवंटन किया जा रहा था, लेकिन कई महीनों से कुछ दुकानदारों के द्वारा किराया जमा नहीं किया गया। इन दुकानों में से एक दुकान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा के नाम थी, जिसे नगर पालिका के आदेश पर उसे सील कर दिया गया। नगर पालिका सीएमओ प्रदीप भदौरिया ने बताया कि इन्हें कई बार नोटिस दिया गया था, पर उन्होंने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया और न ही किराया दिया है। इसके चलते दुकान को सील कर दिया गया है और भी लिस्ट बनाई जा रही है। जिन पर बकाया होगा उनको भी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा में उपलब्ध एकमात्र धान संग्रहण केंद्र कुंडेल भांडा में कार्यरत लगभग 400 मजदूर हैं। उन्होंने संग्रहण केंद्र में काम करना बंद कर दिया है। मजदूरों द्वारा काम बंद करने का मुख्य कारण केंद्र प्रभारी अमित सिंह का अचानक स्थानांतरण किया जाना था। इसके चलते सभी मजदूरों के काम बंद कर दिए गए और जिसके कारण सरकारी धान की लोडिंग अनलोडिंग प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन मौके पर पहुंचा और मजदूरों को समझाने का प्रयास किया गया। वहीं मजदूरों का कहना है कि वो अमित सिंह की कार्यशैली से काफी खुश थे, क्योंकि उनके रहते कोई भी गलत काम नहीं होता था। हालांकि अधिकारियों ने इन सभी बातों को नकारते हुए स्थानांतरण को विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए मजदूरों को वापस काम शुरू करने की समझाने की कोशिश की है। प्रभारी हमको सोचना नहीं दिया, बेचारा भग गया है। एक गुप्तल बना ली, गुप्तल बनाने के बाद में डेमो मैंने बत्ती दे दी उसको, तेरे को नहीं रखेंगे कि प्रभारी का। ना ये प्रभारी ठीक था तो उसके चाहत था ना भाई, एक दिन में 3-3 गाड़ी ले ला जी। 120 से 30 गाड़ी। तो क्या बोलते हैं जिम्मेदार अधिकारी, क्या आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है? हमारे मन के कि डेमो कहा था फोन करके बुला की तो बुलावे नहीं करो कहा प्रभारी का। अच्छा, हाँ जब तक प्रभारी नहीं आई तब तक हमारा गाड़ी चालू नहीं होगा। संग्रहण केंद्र कुंडेल भाटा में कुछ इश्यूज आ रहे थे, जिसमें जिले स्तर से और प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पर बैठे समाधान करने की कोशिश की जा रही है। कल करीब हम जो है 130 गाड़ियों को भी हम यहाँ पर डिस्पेंस किए। आज यहाँ पर हेमाल लोग, क्योंकि यहाँ का संग्रहण केंद्र प्रभारी का कुछ दिक्कतें हो रहा था और डिस्पेंस करने में समस्याएं आ रही थी, जिस कारण आया गया है। इस पर हेमालों ने उनके समर्थन में काम बंद कर दिया था। धमतरी जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस लॉकडाउन का गलत ढंग से फायदा उठा रहे हैं। जहां जिले का एक जनप्रतिनिधि व ठेकेदार लॉकडाउन के दौरान शासन प्रशासन को चूना लगाने में लिप्त है। मामला धमतरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अरौद का है, जहां के सरपंच प्रति द्वारा तालाब गहरीकरण के नाम पर पंचायत से प्रस्ताव पारित कर बिना खनिज विभाग के परमिशन के द्वारा लाखों रुपए का मुरूम निकाला जा रहा है। बता दें कि मुरारी हीड बोर्ड के राजपुर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले अवैध रूप से मुरूम उत्खनन किया जा रहा है। हाईवा है वो हाईवा कंप्लीट डूब चुका है, मतलब खुदाई इस कदर खुदाई हुई है कि एक हाईवा भी इस वर्तमान में हमारे पास स्वीकृत जो है 4 जगह पे स्वीकृत किए गए हैं मुरूम के परिवहन अनुमति। उसके अलावा 4 जगहों पे और स्वीकृत किए जाने का प्रस्तावित है। देखिए, अरौद में आवेदन प्रस्तुत किया गया है चेवरॉक्स कंपनी द्वारा, परंतु अभी स्वीकृत नहीं हो पाया। कोरबा में रेत माफियाओं का हौसला इतने बुलंद है कि लॉकडाउन में भी रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। तो खोलाब नदी और अरिहन नदी के संगम पर रोजाना 10 से 12 ट्रैक्टर से अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा एक दुकान सबको सामान थीम पर सुपर बाजार का प्रारंभ हो गया है, जहां पर वाजिब मूल्य में आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में कोरोना महामारी के दौरान कुरवा ग्राम पंचायत की माओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आम लोगों को राहत पहुंचाई और न सिर्फ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को पूर्ण कर रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से
खुद को भी मजबूत कर रही हैं। और अभी जो है लॉकडाउन के दौरान इन्होंने खुद ने जो है आगे होके ये निर्णय लिया कि हम लोग अब आश्रम छात्रावास में क्योंकि बच्चे घर चले गए हैं अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे, तो हम लोग अब निजी जो ऑर्डर्स आएंगे उनको भी जो है हम लोग घर पहुंच सप्लाई करेंगे ताकि लोगों को बाहर ना निकलना पड़े और लॉकडाउन का पूर्ण पालन हो सके। तो इसके तहत भी इन्होंने जो है निजी ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं उसको भी डोर स्टेप सप्लाई कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।